Real valued function f(x) equal to px plus sin x is a bijective function, then the set of all possible values of p belongs to real number is। तो p का सारा वैल्यू बताना है, सेट ऑफ वैल्यू बताना है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा जब f(x) इक्वल टू पी एक्स प्लस साइन एक्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, देखो f(x) इक्वल टू पी एक्स प्लस साइन एक्स है, ये होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा। तो 1 1 ऑन टू दोनों होगा उस फंक्शन को बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखो 1 1 के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 1 1 होता है जब फंक्शन जो है f(x) वो मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक का मतलब हो गया आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक का मतलब हो गया फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए पूरा इंटायर डोमेन में, तब उस फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो f(x) है, f(x) इक्वल टू पी एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, f(x) इक्वल टू पी एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है। और इंक्रीजिंग के लिए f'(x), इंक्रीजिंग के लिए f'(x) ग्रेटर देन 0 होता है और डिक्रीजिंग के लिए f'(x) लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को f'(x) फाइंड करना पड़ेगा। तो f(x) इक्वल टू पी एक्स प्लस साइन एक्स, तो देखो f'(x) कितना आ जाएगा, f'(x) होगा p प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो p प्लस कॉस एक्स है, तो f'(x) ग्रेटर देन 0 करते हैं, तो p प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे तो p का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स। मतलब p का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ कॉस एक्स का हर वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो माइनस ऑफ कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, इसलिए p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। या फिर अब देखो f' लेस देन 0 है, f' का वैल्यू है p प्लस कॉस एक्स, तो लिख सकते हैं यहाँ पे p प्लस कॉस एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगा, तो p का जो वैल्यू है वो लेस देन माइनस कॉस एक्स होगा और p का वैल्यू माइनस कॉस एक्स का हर वैल्यू से छोटा होगा। तो माइनस कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, तो p का वैल्यू -1 से लेस हो जाएगा। तो p का वैल्यू -1 से लेस और ग्रेटर देन 1 आ गया। ये आ गया किसके लिए, 1 1 के लिए। अब हम लोग ऑन टू चेक करते हैं कि ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए। ऑन टू के लिए ये जो फंक्शन f(x) इक्वल टू दिया हुआ है ये कैसा फंक्शन है, पी एक्स प्लस साइन एक्स, पी एक्स देखो लीनियर फंक्शन है ना, और ऑन टू दिया हुआ पूरा इंटायर रियल नंबर में। तो ऑन टू के लिए जो इसका रेंज होगा वो होना चाहिए पूरा रियल नंबर, जो रेंज होना चाहिए वो पूरा रियल नंबर होना चाहिए। अब देखो तभी वो फंक्शन ऑन टू होगा। तो f(x) इक्वल टू दिया हुआ है पी एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ देखो ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन का जो रेंज होता है वो पूरा रियल नंबर होता है, बस इसका जो कोफिशिएंट p है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर p 0 हो जाएगा तब ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, बस इसका कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब p का वैल्यू 0 नहीं होगा तो ये लीनियर फंक्शन है, ये पूरा रियल नंबर दे देगा और साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका रेंज, तो रेंज ऑफ f(x) जो है वो आ जाएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर आ गया तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो अब देखो p का वैल्यू फाइंड करना था ना, तो ये -1 से लेस होगा, 1 से ग्रेटर होगा, 0 नहीं होगा। तो p बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये p का वैल्यू होगा। अब ये जो p का वैल्यू ये कौन सा ऑप्शन को मैच कर रहा है, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, ये कोई भी ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा, मतलब डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके।